ओके, तो सेशन को हम स्टार्ट करते हैं सर। कोई को-होस्ट मुझे बताए, मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ। ज्यादा लंबा सेशन ही हम करेंगे। कोई को-होस्ट मुझे बताए मेरी स्क्रीन और आवाज प्रॉपर है? कोई को-होस्ट बताए, को-होस्ट के माइक से शोर आ रहा है, माइक अनम्यूट करिएगा अपना। जी सर, प्रॉपर है। ओके सर, माइक अनम्यूट कर लें अपना। ओके ओके, तो सेशन को हम स्टार्ट करते हैं सर। सेशन ज्यादा लंबा नहीं करेंगे सर। सेशन स्टार्ट करने से पहले अगेन एक चीज मैं हाईलाइट आपको करता जाऊं सर। आपका जस्ट मैं 20 टाइम नोट कर लें, आपके 25 मिनट से ज्यादा मिनट नहीं लूंगा, लेकिन ये 20 से 25 मिनट 30 मिनट आपकी जी पूरी सर, प्रॉपर लाइफ है। चेंज करने का, आपकी पूरी लाइफ चेंज करने का सर ये बायस बनेगी। मेरी आवाज प्रॉपर है को होस्ट? जी सर, प्रॉपर है बिल्कुल। ओके, थैंक यू सर। सर माइक म्यूट रखें, जिसका भी माइक अनम्यूट है म्यूट रखें। ओके, तो आपको अगेन एक चीज मैं गाइड करता हूं सर। 20 से 25 मिनट अगर आप अपनी लाइफ से कट कर देंगे तो सर हो सकता है आपकी लाइफ को 360 डिग्री, अगर मैं इतने सर दावे के साथ कह रहा हूं कि आपकी लाइफ 360 डिग्री यहां से चेंज करके भेजूंगा, तो सर जाहिर सी बात है मेरी बात में कुछ दम होगा तो फिर ना। मैं लास्ट में आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा। आज तक आपसे लास्ट में किसी मीटिंग में, बड़ी बड़ी मीटिंग में आप गे क्वेश्चन नहीं पूछा जाता आपसे। क्यों नहीं पूछा जाता? कि वो इसलिए नहीं पूछते कि भाई इस बंदे ने अगर ऐसा कोई क्वेश्चन कर दिया जो इस सिस्टम में ना हो या इस सिस्टम के खिलाफ हो, तो मैं क्या करूंगा सर। यहाँ पे आपको मैं जो सिस्टम की बाहर दिखाऊंगा ना सर, 100% आपको अंदर से सिस्टम देखने को वही मिलेगा। बस आपका मुझे चाहिए फोकस। क्यों? कि अगर मैं आपसे कोई इन्वेस्टमेंट, कोई फी नहीं ले रहा गाइड करने की, इल्म शेयर करने की, तो आपका हक बनता है, या आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। हमारे पाकिस्तानी अवाम का क्यों सर आजकल पीछे है? पहले नंबर पे तो मैं आपको बताया कि पागल बने हुए हैं, दूसरे नंबर पे सर लापरवाह हैं। सर जब तक आप अपनी लाइफ के साथ, अपने सिस्टम के साथ, अपने जो नॉलेज आपको मिल रहा है उसके साथ सिंसेयर नहीं होंगे, जो आपको सिखा रहा है उसके साथ सिंसेयर नहीं होंगे, उसे गौर से नहीं सुनेंगे, सर आप नाकाम हैं, आप जिंदगी में फेल है। तो सेशन को हम स्टार्ट करते से लंबा नहीं करेंगे। आज जिस सिस्टम पे हम काम कर रहे हैं, जिस सिस्टम के बारे में आपको बताया गया सर, यहाँ से आपको नॉन वर्किंग जस्ट आईडी लगाने पर 7 करोड़ की इनकम होने वाली है। तो सर 7 करोड़ की आपको इनकम होगी, लेकिन उससे पहले मैं आपको वो नॉलेज तो दूं जिसका मैं जिक्र कर रहा हूं कि आपकी लाइफ चेंज करने वाला नॉलेज आपको दे के जाऊंगा। 7 करोड़ का प्लान तो आपको मैं समझाऊंगा ही समझाऊंगा। जिस सिस्टम पे हम काम करते हैं उस सिस्टम का नाम है सर alphawind.us। सर सिस्टम लॉन्च हुआ 21 मार्च 2022 को। इनके जो क्रिएटर हैं मिस्टर मनोज वगेला, जो गुजरात से हैं सर, इंडिया के, गुजरात पाकिस्तान के नहीं। सर हमारा जो सिस्टम है वो बाइनेंस के प्रोडक्ट BUSD पे काम करता है। अब बाइनेंस क्या है सर? बाइनेंस एक मनी एक्सचेंजर है जहां पे क्रिप्टो करेंसी का लेन देन किया जाता है, क्रिप्टो करेंसी सेल परचेज की जाती है। बाइनेंस वो अदारा है। अभी नेक्स्ट चलते हैं कि सर BUSD के कुछ फायदे क्यों है। BUSD, आखिर BUSD जो क्रिप्टो करेंसी है वो ही इस सिस्टम के लिए क्यों चूज की गई? जाहिर सी बात है, कोई और क्रिप्टो करेंसी क्यों नहीं चूज की गई? सर इसके कुछ फायदे हैं। सर इसका पहला फायदा ये है कि इसकी जो वैल्यू है ना वो फिक्स रहती है। ना ही आपको ज्यादा प्रॉफिट दे के जाएगी, ना ही आपको ज्यादा लॉस में लेके आएगी। इसकी जो वैल्यू है ना आपके डॉलर रेट की इक्वल होगी। जैसे बिटकॉइन, एथेरियम की प्राइस ऊपर नीचे अप डाउन होती रहती है, इसकी प्राइस नहीं होगी ऐसे, ये फिक्स वैल्यू होगी इसकी। दूसरे नंबर पे सर इसका फायदा ये भी है कि इससे इस करेंसी को आप किसी भी दूसरी क्रिप्टो करेंसी में इजीली स्वैप कर सकते हो, तब्दील कर सकते हो, ठीक है। जैसे बिटकॉइन, एथेरियम, जिस किसी में भी आप स्वैप कर सकते हो इजीली। सर अगर आपके माइंड में एक क्वेश्चन भी आता है, अक्सर लोगों के क्वेश्चन माइंड में आता है जिनके पास नॉलेज है। ये नॉलेज वालों की बात करना, जिनके पास नॉलेज नहीं भी है उन्हें भी तो नॉलेज आज ना मैं दे के जाऊंगा। सर अगर आपको पता है कि इंडिया वालों ने अपनी करेंसी जो है ना वो लॉन्च करने लगे हैं, अल्फा कोइन। सर इंडिया वालों ने सर क्रिप्टो करेंसी को, उनकी बकायदा हुकूमत ने एक्सेप्ट किया। क्यों? कि वो क्रिप्टो करेंसी को समझ गए हैं। वो कहते हैं कि सर क्रिप्टो करेंसी ही हमारा फ्यूचर है। और हमारी पाकिस्तानी अवाम में अभी भी सर इसे कुछ समझते नहीं है। 99% मैं लोग कहता हूँ अभी भी क्रिप्टो करेंसी को कुछ समझते नहीं है। सर ये क्रिप्टो करेंसी को समझे, ये फ्यूचर है हमारा। सर BUSD ही क्यों चूज की गई सिस्टम में? इसलिए कि ये करेंसी है, इंटरनेशनल लेवल पर काम करने वाली करेंसी है। हालांकि इंडियन करेंसी अगर चूज करते तो सर वो हमारे तक ना सिस्टम पहुंचता, जस्ट इंडिया वालों तक ही रहता। लेकिन सिस्टम को पहुंचाना है, इंटरनेशनल लेवल पर लेके जाना सिस्टम को, इसलिए BUSD करेंसी चूज की गई जो इंटरनेशनल लेवल पर काम करती है। ठीक हो गया?
सर नेक्स्ट चलते हैं कि अल्फाविन की डिसेंट्रलाइजेशन कैसे। यहाँ पे एक पॉइंट की बात बताऊंगा, एक लास्ट में बताऊंगा, एक यहाँ पे आपको बताऊंगा, यहाँ पे आपको मैं 5 मिनट लूंगा। सर आज तक हमें बताया गया कि सर सिस्टम आते हैं दो तरह के, गौर से मेरी बात सुनिएगा, ये पॉइंट आपके पूरी लाइफ काम आएगा। सर आज तक हमें बताया गया सिस्टम आते हैं दो तरह के, एक होता है सेंट्रलाइज सिस्टम, दूसरा होता है डिसेंट्रलाइज सिस्टम। बट ये रॉन्ग है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। सर सिस्टम आज तक जितने भी आए हैं सर, सिस्टम दो तरह के नहीं आए सर, सिस्टम तीन तरह के आए हैं। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं कैसे। पहला सिस्टम जो सेंट्रलाइज सिस्टम, दूसरा सिस्टम डिसेंट्रलाइज सिस्टम, तीसरा सिस्टम 100% डिसेंट्रलाइज सिस्टम। सर फर्क कहां पे आया है, नोट कीजिएगा। सर फर्क आया 100% में। कैसे, मैं एक्सप्लेन करता हूं। सर सेंट्रलाइज सिस्टम क्या होते हैं, जिन लोगों को नहीं पता, यहाँ पे जो न्यू है, कुछ लोगों को पता होगा कि सेंट्रलाइज सिस्टम डिसेंट्रलाइज सिस्टम क्या होते हैं, उन्हें ये तो पता है कि क्या होते हैं, लेकिन ये नहीं पता कि ये जो जिस सिस्टम पे वो काम कर रहे हैं वो वाकई में डिसेंट्रलाइज है कि नहीं, ये नहीं बस पता, यही अब क्लियर करवाऊंगा। और जिन्हें नहीं पता सेंट्रलाइज सिस्टम का, मैं थोड़ा सा गाइड करता चलूं। सर सेंट्रलाइज सिस्टम वो सिस्टम होते हैं जिनके ऊपर क्रिएटर बैठा हो, ओनर बैठा हो, जो सिस्टम को चला रहा हो, जिसके इख्तियार में सिस्टम हो, हम काम करें, हमारी सारी प्रॉफिट उस बंदे के पास जाए, फिर वो डिसाइड करे भाई हमें 5% देना, 10% देना, या सिस्टम लेके कंपनी लेके भाग जाना। वो तो हुआ ही सेंट्रलाइज सिस्टम। दूसरे नंबर पे जो हमारे साथ स्कैम होता है डिसेंट्रलाइजेशन के नाम है, बड़े बड़े ट्रेडर आए, बड़े बड़े यूट्यूबर आए, उन्होंने कहा कि भाई हमारा ये सिस्टम डिसेंट्रलाइजेशन, डिसेंट्रलाइज और ब्लॉकचेन पे कोड है। बट डिसेंट्रलाइजेशन हमारे साथ क्या स्कैम होता है सर, देखें आपको एक चीज गाइड करता चलो, कि यहाँ पे आज तक जब सिस्टम के बारे में आपको गाइड किया जाता है, आप उस बंदे की बात पे बिलीव कर लेते हैं, क्यों कि उसने करोड़ों कमाए हैं। सर आपका अपना माइंड ने काम किया कि क्या वो बंदा सच भी कह रहा है, मैं स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट तो सिस्टम का चेक करूं, क्या प्रूफ है कि ये डिसेंट्रलाइज सिस्टम है, क्या प्रूफ है, जस्ट बातों का प्रूफ है। बात तो किसी की भी सर, कोई भी बात, कोई भी, मैं भी झूठ बोल सकता हूँ, कोई भी बंदा झूठ बोल सकता है, बट एक्चुअली में जो हमें बताया गया था, आज तक मैं कहता हूँ अल्फा विन से पहले जितने भी सिस्टम आए, आप स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट चेक कीजिएगा उनका, मैंने बकायदा खुद सारे सिस्टम का, जितने भी पाकिस्तान में बड़े बड़े सिस्टम चल रहे हैं, सबका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बकायदा मैंने चेक किया। सर वहां पे बकायदा लिखा हुआ था कि ये प्रॉक्सी सिस्टम है, और रिमूव ऑनरशिप राइट पे लिखा हुआ था उनके स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे कि इनके ऑनर के पास ये इख्तियार है कि कभी भी सर सिस्टम को ये बंद कर सकते हैं। आपको बताया जाता है कि नहीं भाई सिस्टम बंद नहीं होने वाला। और प्रॉक्सी सिस्टम क्या होते हैं, मैंने नाम लिया सर, प्रॉक्सी सिस्टम वो सिस्टम होते हैं जो इंटरनेट की दुनिया में, ब्लॉकचेन की दुनिया में जो स्कैम करके जाएं, जिनका भरोसा नहीं होता कब तक टिकेंगे, उन्हें प्रॉक्सी सिस्टम कहते हैं। ब्लॉकचेन भी उन्हें प्रॉक्सी के तौर पे आगे लिखा होता है ब्लॉकचेन पे कि सर ये प्रॉक्सी सिस्टम है। अब यहाँ पे सर एक चीज आपको गाइड करूं, आपके काम आएगी। सर आज तक आप जिस भी सिस्टम पे पहले काम करते थे, सर वहां पे होता क्या था कि आपकी आईडी 2-4 दिन के लिए नहीं लगती थी, हमें बताया जाता कि भाई सिस्टम पे वर्किंग चल रही है, एक दिन, 2 दिन, घंटा, 2 घंटे, 24 घंटे, जितनी भी देर वर्किंग चल रही थी। हम भी पहले जिस सिस्टम पे काम करते थे अक्सर वहां भी वर्किंग चलती थी। हमें कहते थे कि भाई आप ऐसा करें, वेट करें, आपकी आईडी नहीं लगेगी, क्यों कि सिस्टम पे वर्किंग चल रही है। सर अगर सिस्टम, अगर साइड पे वर्किंग चल रही है, हम मान लेते हैं सर, क्या ब्लॉकचेन पे जो 100% कोड हो, क्या वो साइड के साथ उसका कोई तल्लक होता है? आपको किसी ने बात बताई थी? सर यहाँ पे अगर आपकी अल्फा विन की साइट बंद हो जाए, खराब हो जाए, काम चल रहा हो, जो मर्जी हो, आप आए, आपका साइट से कोई तल्लुक नहीं, आपका तल्लुक है ब्लॉकचेन के साथ। हम बिलीव करते हैं ब्लॉकचेन के जो डिजिटल दौर पे है, हम बिलीव करेंगे साइट पे नहीं, क्योंकि साइट तो भाग जाती हैं, हम बिलीव करते हैं ब्लॉकचेन पे। सर आप आए, अल्फाविन का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट उठाएं, ब्लॉकचेन पे जाएं, बीएस स्कैन पे सर अपनी आईडी लगाएं, प्रॉफिट लें, साइट गई बार में, साइट खराब हो, काम चल रहा हो, जो मर्जी हो, हमारी आईडी सर जाके ब्लॉकचेन पे जाके लगाएं। ब्लॉकचेन पे आईडी कैसे लगती है ये मैं आपको सिखा दूंगा, मैं आपको यहाँ पे लर्निंग सेशन दूंगा, आपको फुल गाइड करूंगा ब्लॉकचेन पे आईडी कैसे लगाते हैं। सर आज तक किसी भी सिस्टम में जो पाकिस्तान में, मैं कहता हूं पूरे वर्ल्ड में, अल्फा विन से पहले जितने भी सिस्टम आए हैं, सर किसी सिस्टम की ब्लॉकचेन पे आईडी नहीं थी लगती। और हमें कहते थे कि भाई ब्लॉकचेन पे 100% डिसेंट्रलाइजेशन है और कोड है ब्लॉकचेन पे। भाई वो सिस्टम कैसे कोड हुआ ब्लॉकचेन पे जिसकी ब्लॉकचेन पे आईडी नहीं थी लगती? हमें ये बताया अल्फा विन ने, अल्फा विन के क्रिएटर ने हमें बताया। मेरी बात हुई थी आपकी, कभी मैं करवाऊंगा इंशाल्लाह। सर आपको जो बंदा सिस्टम के कोई भी न्यू प्लान लेके आए, कोई भी सिस्टम के बारे में अपने गाइड करे ना, आप उसे एक चीज कहना
कि सर मुझे ब्लॉकचेन पे आईडी लगा के दिखा दें, मैं आपके सिस्टम के साथ ज्वाइन हो जाता। सर उस बंदे के साथ अगर वो ब्लॉकचेन पे आईडी लगा के दिखा दी, किसी भी सिस्टम में, अल्फावेनी की किसी भी सिस्टम की, सर उस बंदे के साथ आंख बंद करके ज्वाइन हो जाइए। क्यों? कि वो सिस्टम लाइफ टाइम कभी नहीं, कहीं नहीं जाने लगा सर। क्यों? कि वो सिस्टम 100% कोड हो गया। बट पाकिस्तान में तो क्या पूरे वर्ल्ड में अल्फाविन से पहले ऐसा कुछ सिस्टम आया ही नहीं। एक चीज क्लियर होगी सर, अल्फाविन हमारा जो है ना ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी बाइनेंस के स्मार्ट चेन पे रन कर रहा है। नेक्स्ट चलते हैं कि अल्फाविन का मिशन और विजन क्या है। सर अल्फाविन का मिशन और विजन ये है कि अल्फाविन अपने हर मेंबर को जो आज तक ज्वाइन हो गए हैं, जो आज ज्वाइन होंगे या जो आने वाले कल में ज्वाइन होंगे, सबको फाइनेंशियली तौर पे वो स्ट्रेंथ देंगे, वो ताकत देंगे कि सर कभी भी इन्हें पैसे की तंगी ना हो। एक इन्हें पैसिव इनकम प्रोवाइड करना चाह रहे हैं। ये मिशन लेके आया हमारा अल्फाविन। आपको वेट होगा कि सर हमें अल्फा नॉलेज तो आपने दे दिया, लेकिन हमें मार्केटिंग प्लान भी समझा दें, हमें 7 करोड़ का वेट भी होगा। तो सर अल्फाविन का जो मार्केटिंग प्लान है वो हमें 4 तरह से इनकम देने वाला है। पहली डायरेक्ट रेफर इनकम, दूसरी टीम परफॉर्मेंस लेवल इनकम, तीसरी ग्लोबल ऑटो पुल वन ऑफ द बेस्ट, और जिसके लिए आप सब यहाँ पे इकट्ठे हुए हो। ये तीसरी इनकम है आपकी, ये पूरे वर्ल्ड से आने वाली है। कैसे मैं एक्सप्लेन करूंगा। चौथी इनकम है फास्ट अपग्रेड वर्किंग इनकम। सर यहाँ पे 3 इनकम वर्किंग है, एक इनकम नॉन वर्किंग है। ठीक हो गया। सर नेक्स्ट आपको चलते हैं कि आपको जाहिर सी बात है पहले नंबर पे अकाउंट बनाना पड़ेगा। सर आपको अल्फाविन का अकाउंट बनाने के लिए पहले नंबर पे ट्रस्ट वॉलेट की जरूरत पड़ेगी। काफी लोगों को ट्रस्ट वॉलेट का पता होगा, जिन्हें नहीं पता उन्हें प्ले स्टोर से मिल जाएगा, आपको वो बंदा भी इंस्टॉल करवा देगा। जिस बंदे ने आपको मीटिंग का लिंक दिया, इसकी 12 कीज होती हैं, वो लाजमी आपने सेव रखनी है। क्यों? कि इस दफा अगर आपने 12 कीज गुम कर दी, समझ लिया आपने अपना सारा फंड गुम कर दिया। नेक्स्ट चलते हैं आवर पार्टीशन अल्फाविन का मेंबर बनने के लिए आईडी जो ना अकाउंट एक्टिव करने के लिए आपने ट्रस्ट वाला क्रिएट कर लिया। उसके बाद किस चीज की नीड है? सर आपको चाहिए होंगे 30 BUSD और 0.006 BNB, जो आज के डॉलर रेट के हिसाब से लगभग सर 9,500 रुपए बनते हैं। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आप मेरे सामने रख दोगे कि शायद सर हमसे इतनी इन्वेस्टमेंट नहीं होती। सर मैं आपको, आप यहाँ पे कुछ स्टडी भी करते हैं, जो स्टडी करते हैं ना सर, उन्हें होता क्या है कि जो मैट्रिक भी करता है ना बंदा, उसकी भी एक माइंड सेट होता है, एक माइंड होता है जॉब वाला। वो जॉब 50,000 1 लाख रिश्वत दे के कर लेता है। क्यों? कि माशाल्लाह से सुबहान अल्लाह से वो नौकर बनने के लिए जा रहा है। सर अगर नौकर बनने के लिए आपके पास 50,000 तक निकल आते हैं, तो ये तो मैं आपको वो इनकम बता रहा हूँ जो आप तो क्या आपकी नस्लों की लाइफ चेंज करेगा। सर एक मेरी बात लिख लें, अगर आप नौकर बनने के लिए, नौकरी करने के लिए स्टडी कर रहे हैं ना, तो स्टडी सर आज ही स्टडी छोड़ दें। सर स्टडी करें बिजनेस करने के लिए। क्यों? कि सर स्टडी आप करते हैं, 100% स्टडी पे इन्वेस्ट करते हैं, टाइम इन्वेस्ट करते हैं, फी इन्वेस्ट करते हैं, उसके बाद फिर आप रिश्वत दे के, जब आपको ये भी पता है कि रिश्वत देने वाला और लेने वाला दोनों आग में है, फिर भी सर आप एक हलाल रोजी कमाने के लिए जाते हैं हराम तरीके से। सर थोड़ा सा माइंड को बदलें, थोड़ा सा सोच को बदलें जस्ट। यार हमारा टॉपिक ये है, सर हमें चाहिए कि 30 BUSD 0.006 BNB, जो आपको वो बंदा परचेज करवा देगा जिस बंदे ने आपको मीटिंग का लिंक दिया है। आप खुद भी अगर बाइनेंस यूजर है तो बाइनेंस से खुद जाके परचेज कर ले, ठीक है। आप उन्हें अमाउंट सेंड करेंगे, वो आपको डॉलर परचेज करके दे देगा, ठीक है। आपने सीनियर से या बाइनेंस से, ठीक है, आपका सीनियर, आप उससे इजीली परचेज कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, हमें जो पहली इनकम है हमारी डायरेक्ट रेफर इनकम कितनी आने वाली है? हमें एवरी रेफर से 50% आने वाला है। मिसाल के तौर पे आप ए को करवाएं, बी को करवाएं, सी को करवाएं, डी को करवाएं, जितने लोगों को भी अपने साथ रेफर करवाएं, ज्वाइन करवाएं, सर आपको 15-15 BUSD आने वाला है। एक छोटा सा यहाँ पे टारगेट लेके चलते हैं, जो मैं पूरी वार टीम को जो खुद भी लेके चल रहा हूँ एज अ पार्ट टाइम बेसिस पे, एज अ करियर। यहाँ पे हमने मंथली 10 लोगों को प्लान दिखाना है। कैसे दिखाना है, इन्वाइट कैसे करना है, ये सारी आपको सेशन यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किए जाएंगे। सिखाऊंगा मैं, चाहे ऑफलाइन मार्केटिंग हो चाहे ऑनलाइन मार्केटिंग हो, ठीक है। आप यहाँ पे 10 लोगों को मंथली प्लान दिखाते हैं। प्लान आपने नहीं दिखाना, प्लान मैंने दिखाना है। आपका काम जस्ट उन्हें सर मेरी मीटिंग में ला के बिठाना, प्लान मैंने दिखाना है। आपने मंथली 10 लोगों को प्लान दिखाया, आपकी टोटल जो इनकम होगी 150 BUSD, अगर पीकेआर में बात करें तो सर 40,000 के करीब जाती है। इसी 40,000 के लिए, 35,000 के लिए आप वहां पे रिश्वत दे के ज्वाइन होते हो, रिश्वत दे के फिर पूरी लाइफ हराम खाते रहते हो। सर क्या इसीलिए स्टडी करते हो आप कि पूरी लाइफ हराम की रोजी अपने और अपने बच्चों को खुलवाने खिलानी है? सर हमारा जो इल्म है, हमारा जो इस्लाम है, उसमें सर हम मुसलमान, मैं कहता हूँ ना, मैं रियलिटी कहता हूँ कि सर 1-1 हजार, 2-2 हजार, 3-3 हजार के लिए हमने अपना ईमान बेच दिया। सर हमारा अगर एक मुसलमान के पास ईमान नहीं है ना, तो सर वो मुसलमान भी नहीं। मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ। खैर हमारे हमें टॉपिक हमारा कुछ हो रहा है। दूसरी जो सर हमारी इनकम होने वाली है,
सर दूसरी इनकम होने वाली है हमें टीम की तरफ से, जो ये भी वर्किंग प्लान है। इसके बाद मैं आपको चलता हूँ नेक्स्ट 7 करोड़ की नॉन वर्किंग प्लान की तरफ। यहाँ पे सर हमें पहले लेवल पे हमने 4 लोगों को ज्वाइन करवा लिया अपने साथ। जस्ट 4 की टीम बनाने से हमें कितनी बड़ी अमाउंट आने वाली, कोई बड़ी टीम नहीं बनानी, कोई लाखों करोड़ों का नेटवर्क नहीं बनाना। मैं आपको 4 की टीम से यहाँ पे बताने वाला हूँ। सर यहाँ पे आपने 4 लोगों को ज्वाइन करवाया अपने साथ। यहाँ पे उन्हीं 4 लोगों को ट्रेन किया आपने। आपने ट्रेन नहीं करना, ट्रेन मैंने करना है। आपका फिर काम यही है कि जस्ट मेरी मीटिंग में ला के बिठाना। उन्हीं 4-4 लोगों ने अपने नीचे 4-4 लोग लगा लिए। आपकी टोटल टीम होगी 16 लोगों की। 16 ने 4-4 लगाए, 64 की टीम होगी। 64 ने 4-4 लगाए, 256 की टीम होगी। 256 ने अगर 4-4 लगाए, 1024 की। 8वें लेवल पे जो टीम जाती है 65,536 की टीम जाती है। यहाँ पे सर आपको 8वें लेवल से इनकम आने वाली है, 1-2 लेवल से नहीं, 8वें लेवल से। अगर आप काम करते हैं यहाँ जो वर्किंग है, जो मेरे साथ जैसा मार्केटिंग करना चाह रहा है, यहाँ पे टोटल जो प्रॉफिट होती है 86,796 बीओएससी की पीकेआर में बात करें तो 2,16,99,000 रुपए की इनकम जाती है। जस्ट 4 लोगों को ज्वाइन कराया, कोई बड़ा काम नहीं किया आपने। नेक्स्ट चलते हैं कि सर जिनसे मार्केटिंग नहीं होती वो क्या करें। हम बैठे हैं सिस्टम में, इस मीटिंग में इसलिए बैठे हैं कि सर हमें नॉन वर्किंग प्लान समझाएं कि नॉन वर्किंग कैसे होगा। सर यहाँ पे 6 पूल है नॉन वर्किंग के। 6 पूल है। पहला पूल है अल्फा पूल। हर पूल में 6-6 लेवल है। 6 ही पूल है और हर पूल में 6-6 लेवल है। पहला पूल है अल्फा पूल। पहला पूल आपने थोड़ा सा फोकस से समझना। पहला पूल अगर आपको समझ में आ गया, आपको सारे पूल इजीली समझ में आ जाएगा। यहाँ पे सर पहले लेवल पे आपके नीचे लगेंगे 2 अकाउंट। हर अकाउंट से आपको 0.5 बीयूएसडी आएगा। पहले ऑटो पूल की जो इनकम है 1 बीयूएसडी होगी आपकी, 1 बीयूएसडी। यहाँ पे हर अकाउंट आने का जो टाइम पीरियड है वो 40 से 45, 45 से 55, 60 दिन भी जा सकते हैं, इसके बाद भी आ सकता है, इसके पहले भी आ सकता है। ये जो 2 अकाउंट है ये आपको सिर्फ ब्लॉकचेन में लगाने, ये ग्लोबल से लगनी है, आपके काम करने से नहीं लगनी। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। आपके माइंड में आता है ना क्वेश्चन, इससे पहले भी जिस सिस्टम पे हम काम करते थे वहां भी हमें बताया गया कि सर आपको यहाँ से रैंकिंग आएगी, यहाँ से आएगी, लेवल अपग्रेड कर लो, ये कर लो, वो कर लो आपको। लेकिन एक्चुअली में होता कुछ नहीं है। जब तक वहां पे अपलाइन, डाउनलाइन, क्रॉसलाइन की टीमें काम ना करें आपको इनकम नहीं आती। क्यों? कि वो डिपेंडेंट है अपलाइन डाउनलाइन की टीम से, 1-2 लेवल से ना। यहाँ पे सर आपको ना आपके अपलाइन की टीम डिपेंड करनी है, ना आपके डाउन की, ना आपके क्रॉसलाइन की, और ना ही आपकी वर्किंग। ये बात मेरी सुन ले काफी लोगों का फिर बाद में क्वेश्चन होता है, ना ही आपकी वर्किंग यहाँ पे डिपेंड करनी है। आपने कोई काम नहीं किया, आपका जीरो काम है, ये इनकम आपको तब भी होनी है। क्यों? कि सर ये आपकी टीम के काम करने से नहीं आनी, आपके अपलाइन की टीम के काम करने से नहीं आनी, ये आनी है आपको पूरे वर्ल्ड के, जहां जहां अल्फा विन फैला हुआ है पूरे वर्ल्ड के काम करने से आनी है आपको ये इनकम। ठीक हो गया? तो जो दूसरे लेवल पे आपके नीचे लगेंगे 4 अकाउंट। अकाउंट जो है ना ये ग्लोबल से लगेंगे, पूरे वर्ल्ड से। हर आईडी आने का टाइम पीरियड फिर सेम रहेगा, 45 से 60 दिन भी जा सकता है, इसके पहले भी आएगा, इसके बाद भी आ सकता है। यहाँ से आपको 4 आईडी लगेगी आपके दूसरे लेवल पे। हर आईडी से आपको 0.5 बीयूएसडी आएगा। दूसरे ऑटो पुल की जो इनकम है 2 बीयूएसडी होगी आपको। तीसरे लेवल पे आपके नीचे लगेंगे 8 अकाउंट। हर आईडी जाने का टाइम पीरियड सेम रहेगा। आपके जो हर आईडी से आपको 1 बीयूएसडी आएगा। टोटल तीसरे ऑटो पुल की जो इनकम है तीसरे लेवल की, सर यहाँ पे आपको जो 8 बीयूएसडी होने वाली है। चौथे लेवल पे आपके चलेंगे 16 अकाउंट, 5वें 32, छठे पे 64। टोटल जो प्रॉफिट जाती है हमारे पहले अल्फा पूल की 6 लेवल्स की 123 बीयूएसडी। अब इन्हीं एक आपके माइंड में एक क्वेश्चन आता है कि साजिद सर थोड़ी सी अमाउंट लगा के इतनी बड़ी प्रॉफिट कैसे होती है। तो ये मैं आपका क्वेश्चन क्लियर करता जाऊं कि सर जो थोड़ी सी अमाउंट लगानी थी ना आपने, यहाँ पे खत्म हो गई। यहाँ पे आपकी मीटिंग जो थोड़ी सी अमाउंट थी वो खत्म हो गई है। अब इन्हीं में 123 बीयूएसडी में चले जाने नेक्स्ट 60 बीयूएसडी आपके नेक्स्ट जीनियस पूल में अपग्रेडेशन के लिए। जाहिर सी बात है, आप जब बड़ी इनकम लेनी है तो या तो पल्ले से इन्वेस्ट कर लो अपनी पॉकेट से, जैसे ऑलरेडी दूसरे प्लेटफॉर्म में कर रहे हो, या प्रॉफिट में से कर लो। ये आपको नहीं करनी पड़ेगी। ये नहीं कि आपका दिल किया तो आपने अपग्रेड कर लिया, दिल ना किया तो आपने अपग्रेड नहीं किया। नहीं सर, ये ऑटो ही अपग्रेड रखा है। मैं कहता हूँ सल्यूट है सर मनोज को, जिसने ये डिपेंडेंट नहीं किया काम करने पे। और नॉन वर्किंग जो काम करे उसे भी सेम ही आना है, जो नॉन वर्किंग के लिए बैठा हो उसे भी सेम ही आना है, सेम टाइम में आना है। जो पहले लगाएगा आईडी, हाँ उससे पहले आएगा, जो बाद में लगाएगा उससे बाद में आएगा। यहाँ पे 60 बीयूएसडी चले जाने हैं आपके नेक्स्ट जीनियस पूल में अपग्रेडेशन के लिए। ऑटो ही, आपको नहीं करने पड़ेंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा कब मेरे अपग्रेडेशन के लिए गई। टोटल जो आपके पास बीयूएसडी बचते हैं 63 बीयूएसडी। अगर पीकेआर में बात करें तो 16,000 की इनकम जाती है।
जहां पे आपने कुछ नहीं किया, ये 16,000 आपको नॉन वर्किंग आया, जो काम किया आपने पहले अर्न कर लिया, ये जस्ट आईडी लगाई है वो भी गलती से। नेक्स्ट चलते हैं हम थोड़ी बड़ी इनकम की तरफ। यहाँ पे दूसरे पूल में हमारा जीनियस पूल है, वही सेम मैट्रिक वही सेम वे, हर आईडी जाने का टाइम पीरियड सेम रहेगा 45 से 60, इससे पहले भी आएगा इसके बाद भी आ सकता है। सर यहाँ पे आपके पहले लेवल पे 2 अकाउंट, फिर 4, फिर 8, फिर 16, फिर 32, फिर 64, हर आईडी जाने का टाइम पीरियड सर सेम रहेगा। यहाँ पे टोटल प्रॉफिट होने वाली है आपको 1710 BUSD की, 600 BUSD अगेन चले जाने नेक्स्ट मास्टर पूल में अपग्रेडेशन के लिए। यहाँ पे आपके जो बचते हैं 1410 BUSD, अगर पीकेआर में बात करें तो सर 3,52,500 रुपए बनता है, यहाँ भी आपने कुछ नहीं किया। नेक्स्ट अब तीसरे मास्टर पूल है हमारा। मास्टर पूल में सेम मैट्रिक सेम वे, पहले 2 आईडी, फिर 4, फिर 8, फिर 16, फिर 32, फिर 64, टाइम पीरियड सेम रहेगा। आपका जो आपको लास्ट में इसलिए जल्दी बता रहा हूँ, जस्ट पहला पूल आपने समझना है, बाकी सारे पूल आप इजीली समझ जाएंगे। एक लास्ट में आपको चीज एक न्यू भी गाइड करूंगा। यहाँ पे आपको टोटल प्रॉफिट होने वाली है 9,350 BUSD, 600 BUSD गेन चले जाएंगे नेक्स्ट कैपिटल पूल में अपग्रेडेशन के लिए। टोटल जो आपकी प्रॉफिट होने वाली है 8,750 BUSD बचते हैं। अगर पीकेआर में बात करें तो 21,87,500 रुपया बनता है। सर यहाँ पे आपका टाइम कितना गया, इनकम कितनी कर लिया आपने, 25 लाख रुपए की इनकम कर ली, कोई काम नहीं यहाँ पे किया, जस्ट गलती से आईडी लगाई। और टाइम कितना गया, 1.5 साल, 2 साल, मैक्सिमम 2.5 साल लगा लो सर। 2.5 साल में आपको इतनी बड़ी अमाउंट आ गई है ये 25 लाख रुपए की। आप अगर इंश्योरेंस से करवाए ना, उसमें से 18-20 लाख इंश्योरेंस निकलती है। 10 साल, 15 साल, 20 साल वेट करते हो कि नहीं करते? हर साल 50-60-70 हजार पे करते हो कि नहीं करते? भाई आज तक हमारे पहले पैसे बैंक वाले यूज करते रहे, फिर सर पैसे इंश्योरेंस वाले यूज करते रहे, उन्हीं चक्करों में आपको कुछ मिलता नहीं है। आप वो यहाँ पे सर आपको किसी बैंक वाले पैसे नहीं यूज करने, यहाँ पे जो भी आपने अमाउंट लगानी है सब हम लोगों में, जो पूरे वर्ल्ड में अल्फाबेट जहां जहां फैला हुआ है ना, वहां वहां बंटने हैं ये पैसे। ठीक हो गया? नेक्स्ट चलते हैं सर हम कैप्टन पूल में, वही सेम मैट्रिक वही सेम वे, पहले 2 आईडी, फिर 4, फिर 8, फिर 16, फिर 32, फिर 64, हर आईडी जाने का टाइम पीरियड सेम रहेगा। टोटल प्रॉफिट होने वाली है 18,600 BUSD, 3,000 BUSD नेक्स्ट रेंजर पूल में अपग्रेडेशन के लिए चले जाने। टोटल बचते हैं 15,600 BUSD। अगर पीकेआर में बात करें तो 39 लाख रुपए की अमाउंट जाती है। टाइम कितना गया, 3 साल, 3.5 साल मैक्सिमम लगा लें। 65 से 70 लाख रुपए की इनकम कौन सी ऐसी इंश्योरेंस आपको दे सकती है जस्ट 3.5 साल में? नेक्स्ट चलते हैं सर हम रेंजर पूल में, वही सेम मैट्रिक वही सेम वे, पहले 2 आईडी, फिर 4, फिर 8, फिर 16, फिर 32, फिर 64, टाइम पीरियड सर सेम रहेगा। यहाँ पे आपको जो टोटल प्रॉफिट होने वाली है 93,500 BUSD, 6,000 BUSD नेक्स्ट लास्ट रॉयल किंग पूल की तरफ चले जाने हैं। आपके पास जो टोटल बचते हैं 87,500 BUSD। अगर पीकेआर में बात करें तो 2,18,75,000 रुपए बनता है। टाइम कितना गया आपका, 4 साल चले गए आपके, 3 करोड़ की आपने इनकम कर ली यहाँ तक आते। जस्ट आपने गलती से एक दफा इन्वेस्ट करके आईडी लगा ली थी, गलती से जो काम किया वो चाहे आप करोड़ों की पहले इनकम कर ली। नेक्स्ट चलते हैं लास्ट रॉयल किंग पूल है हमारा, वही सेम मैटर वही सेम वे, पहले 2 आईडी, फिर 4, फिर 8, फिर 16, फिर 32, फिर 64, हर आईडी जाने का टाइम पीरियड सेम रहेगा। यहाँ पे टोटल प्रॉफिट होने वाली है 1,87,000 BUSD, 6,000 BUSD। यहाँ से मैंने शुरू में जिक्र किया था कि आपकी नस्लें भी यहाँ से करोड़ों कमाएंगी, आपकी नस्लों की प्रॉफिट यहां से शुरू होगी। सर आपका जो लास्ट रॉयल किंग पूल है वो अगेन 6,000 BUSD, इसी पूल में अपग्रेडेशन के लिए चले जाने, ये नहीं कि आपने पहले लेवल पे दोबारा चले जाने, नो, आपके इसी पूल में अगेन एंड अगेन अपग्रेड होता रहेगा। आपको लाइफ टाइम सब प्रॉफिट देता रहेगा, अपग्रेड होता रहेगा। आपने तो यहाँ तक 7 करोड़ कमा लिया, अब बारी आ गई आपकी नस्लों की। यहाँ पे जो टोटल प्रॉफिट बचती है आपके पास 1,81,000 BUSD की। पीकेआर में बात करें तो 4,52,50,000 रुपया बनता है। टाइम कितना गया आपका, जस्ट आपका टाइम 4-4.5 साल, 5 साल, मैक्सिमम 5 साल लगा लीजिए। 5 साल में आपने 7 करोड़ की इनकम कर ली है। कौन सी ऐसी इंश्योरेंस है सर, इंश्योरेंस करते हो तो वहां पे वेट करते हो, कितना वेट करते हो यार? यहाँ पे से टाइम देख तो देखो, यहाँ पे पहली इन्वेस्टमेंट आपका पैसे हैं, दूसरी इन्वेस्टमेंट आपका टाइम है। और जिसने वर्किंग करी है वर्किंग करे अपनी। यहाँ पे जो हमारे चौथी इनकम है वो अपग्रेड जो वर्किंग इनकम है, यहाँ पे कुछ रैंक है, जीनियस, मास्टर, कैप्टन, रेंजर, रॉयल किंग, यहाँ पहले खुद करें फिर अपनी टीमों से करवाएं, ये वर्किंग प्लान है। नेक्स्ट टर्म एंड कंडीशन पे यहाँ पे एक चीज नोट करने वाली है, इसके बाद हम मीटिंग और आपसे आपकी तरफ आते हैं, आपका क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पे पेयर टू पेयर ट्रांजेक्शन है, यहाँ पे 10% सर्विस चार्जेस है, $4 गैस फीस के कटे जाते हैं। अब गैस फीस क्या लोचा है, ये भी आपको आज तक आपको पता है गैस फीस होती क्या है, और होती भी है तो किस चीज की होती है? सर गैस फीस होती है ब्लॉकचेन की फी होती है। सर आज तक आपको ये बताया था? सर अगर आपको बताया भी गया हो,
सर आपको ये माइंड में कभी आया कि अगर हम जिस सिस्टम पे पहले काम करते थे उस सिस्टम की ब्लॉकचेन की फी कौन पे करता था, गैस फीस कौन पे करता था? हमें बताया जाता था कि भाई आप आईडी लगा लो अपने अकाउंट के मालिक को। हमने फर्ज करें हमने $10 से किसी की ज्वाइनिंग करवाई, 5 मुझे मिल गए, 5 मेरे अपलाइन को चले गए। लेकिन जो ब्लॉकचेन पे कोड है सिस्टम, तो ब्लॉकचेन की जो फी है वो कौन पे करता है? सर वो पे करता है सिस्टम का ओनर। जो जिस सिस्टम पे आप पहले काम करते थे ना, सिस्टम का ओनर पे करता है। आपको बताया जाता है कि भाई आप अपने अकाउंट के मालिक हो। सर अगर आप अपने घर के गैस का बिल पे करते हो, क्यों? कि आप अपने घर के मालिक हो। एक सोचने की बात है, जो बंदा हमारी गैस फीस पे कर सकता है, क्या वो हमारी आईडी नहीं रोक सकता? सर एक सोचने की बात है, माइंड की बात है। फिर कहते हैं कि सर सिस्टम भाग गया। सिस्टम तो भागना है कि आपके पास अपना नॉलेज नहीं है, आपने खुद कुछ रिसर्च नहीं किया। यहाँ पे क्यों आज हम कहते हैं कि अल्फा विन सर मनोज का नहीं हमारा सिस्टम है, क्यों कि सर यहाँ पे $4 गैस फीस के हम अपने पल्ले से, अपनी पॉकेट से पे करते हैं। सर जो $30 आपने इन्वेस्ट करने हैं ना, उसी में से $4 गैस फीस के कटे जाने, जो ब्लॉकचेन की फी होती है। इसीलिए कहते हैं कि सर मनोज नहीं अल्फा विन का क्रिएटर, हम इसके क्रिएटर हैं, हम इसके मालिक हैं, हम ही इसी के ओनर हैं। क्यों कि ये आज हमारा सिस्टम है। हम गैस फीस भी अपने पल्ले से, अपनी जेब से पे करते हैं। सिस्टम तब भागते हैं जब सिस्टम के क्रिएटर को गैस फीस पे करने आई हो। सिस्टम को फिर कहते हैं सर सिस्टम भागे। सिस्टम तो सर भागते ही भागते हैं। क्यों कि आपका अपना नॉलेज नहीं था भरा, आपका अपने पास नॉलेज नहीं था। ऑल ऑटो कूल जो है ना, ऑटो ही अपडेट करेंगे, ऑलरेडी आपको बता चुका मैं। तो आई होप कि आपको समझ आया होगा। ये रही आज का प्लान, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया। फिर कोई किसी का क्वेश्चन है तो यहाँ पे अपना हैंड रेज करे और मुझे अपना क्वेश्चन यहाँ पे रखे, मैं उसके क्वेश्चन भी सॉल्व करता हूँ, ठीक है? तो फिर हम कुछ को होस्टों की तरफ चलेंगे। यहाँ पे फरवा ईगल टीम, मैम आपको मैं अनम्यूट का ऑप्शन दे रहा हूँ, आपका हैंड रेज है, आपको कोई क्वेश्चन है, आपको अपना ना हैंड जो ना अनम्यूट कर सकते हैं अपना। कोई क्वेश्चन है, आपको किसी चीज की समझ नहीं आई, कोई क्वेश्चन रख सकती हैं, कुछ एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हैं, आप इजिली यहाँ पे डिस्कस कर सकती हैं।